पर हो रहा है कि ये तो मुस्लिम विरोधी ही हैं। क्यों? देखिए ऐसा है कि नियत किसकी क्या है पता चल जाता है। माँ बाप जो है अगर बच्चे को मारते हैं प्यार से तो वो पता चलता है कि प्यार से मार रहे हैं, लेकिन अगर गुस्से में मारते हैं तो वो भी पता चल जाता है। हेमंत की अगर वाकई नियत सही है तो इतने जो फैसले और उनके जो बयानात हैं उनको देख लीजिए, इससे ये लगता है कि उनकी नियत ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि इतने दिनों से चीज़ें चली आ रही हैं, कौन सा इतना बड़ा नुकसान हो रहा था, क्या नुकसान हो रहा था। और फिर जुमा जो है वो एक रुक जाइए सर, एक मैं आपने नुकसान आप तो इतनी देर अच्छा विनोद जी नहीं अच्छा ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने रिपब्लिक का मंच है ना, नहीं तो आप उसके बाद सही करिएगा विनोद जी, लेकिन उन्हें बोलने दीजिए। ऐसे तो फिर यहाँ पर हम मैं कह रहा हूँ पब्लिक का मंच है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चूंकि जुमा की नमाज देखिए उसका एक वक्त तय है, किसी और मजहब में इस तरीके का अगर वक्त तय है तो वो भी डिमांड करें। नहीं तो फिर और राज्यों में भी तो होती है, असम में थोड़ी हो रही है। आपके तो नमाज 5 होती है सर, 5 के जुम्मे का। देखिए हमारा देश जो है वो महान है और हर सूबे की अलग अलग जो है वो तहजीब है, हर सूबे का अलग अलग तरीका। मिसाल के तौर पर आप गौ जो गाय के मामले में आप देखिए बैन कहाँ है, यहाँ है, लेकिन यही बीजेपी के लोग जो हैं जब गोवा में जाते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो मैनिफेस्टो में क्या कहते हैं, मैं खुल कर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देख लीजिए। नहीं, और मैं इतने दिनों से कह रहा हूं ये जो केंद्र सरकार है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। मैं सिर्फ बता रहा हूं ऑपरेशन हो रहा हो, अगर मुसलमान डॉक्टर होगा क्या छोड़ के ऑपरेशन छोड़कर नमाज पढ़ने जाएगा? नहीं बताइए, मुझे बताइए। विधानसभा के लिए विधानसभा के लिए था, डॉक्टरों के लिए नहीं था। कर देंगे मुझे बताइए, इस्लाम की बात छोड़ो ना, आदमी मर रहा है भाई, आदमी मर रहा है, ऑपरेशन हो रहा है तो देना है उसको, वहां क्या मुझे बताओ, नमाज के लिए जाओगे पहले वाजिब नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, विधानसभा में कोई मर रहा था, कितने लोग मर गए 75 साल में अपने चैम्बर के अंदर मर गए, बताइए। ठीक है, उनका नमाज उनकी एक सेकंड, मैंने मुमताज जी जबरदस्ती है, ये जिद है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं उनका वो चैलेंज सुनिए, एक मिनट जाएगा, आप बताइए। उनका एक चैलेंज है मुमताज जी, उन्होंने एक चैलेंज दिया, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप लोग जो विपक्ष के लोग हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी उस पर बयान दिया है और पार्टी के भी नेता बयान दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन वाले राज्यों में इसके लिए इसी तरह से रूल हो जाए तो मैं भी कर दूंगा। आप लोग असम पर तो बोलते हैं, आप असम में रहते नहीं हैं, लेकिन आप असम में चाहते हैं कि वो कानून चले जो आपके राज्यों में है नहीं। बात मैडम कानून की नहीं है, बात नियत की है। हो बात एजेंडा तय करना जिस तरीके से एक के बाद एक वो ठीक था और हम मुसलमानों को सबक सिखा रहे हैं, इनको ठीक कर रहे हैं और धीरे धीरे यूसीसी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो पोलराइजेशन, एक मिनट, ये जो पोलराइजेशन और की राजनीति बीजेपी ने शुरू की है, योगी जी ने चली, और मैं तो कह रहा हूँ ये मोदी जी के खिलाफ साजिश है, मोदी जी के खिलाफ साजिश है भाई। 240 पे आए हैं, 140 पर लाने की तैयारी है। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी को 140 पर लाने की तैयारी है। ये मुसलमानों के लिए ले रहे हैं, एक के बाद एक आप फैसले सिर्फ मुसलमानों के लिए ले रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये जो उन्होंने कहा काजी के ऊपर फैसला लिया, मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट पे ऊपर फैसला लिया, ये सारे फैसले नहीं, अरे तो और ले लीजिए ना, महिलाओं का उद्धार कर दिया उन्होंने। मैं आपसे अग्री करती हूँ, लेकिन 2 महीने में 23 लड़कियों की किस्मत दरी हुई आसाम में, और जाके देख लीजिए औरतों के साथ कितना ज्यादा वहाँ पे जुल्म हो रहा है। वो जिहादी कर रहे हैं, कोई जिहाद अंदर कर रहे हैं, जिहादी बुर्की खड़े हैं, काजी कर रहे हैं। हलाला कौन करता है? हम जिहादियों हलाला कौन करता है? हलाला कौन करता है? क्या बोल रही है? हलाला क्या होता है? अच्छा एक सेकंड ना भाई, एक मिनट रुक जाइए विनोद जी, एक एक करके बात कर ले, एक एक करके बात करेंगे। आचार्य जी प्लीज मेंटेन मैं एक चीज, नहीं एक सेकंड बोलो नहीं, हलाला जिहादीपन होता है क्या? हलाला क्या होता है? नहीं क्या होता है बताइए, जान गए हलाला बताओ ना यार। हम क्या पॉलिटिकल बहस पर रह सकते हैं विनोद जी? लेट्स नॉट मेक दिस थिंग। देखिए इसको नफरत का प्लेटफॉर्म मत बनाइए विनोद जी प्लीज, इसको नफरत का प्लेटफॉर्म नहीं, मैं इसे महाभारत को नफरत का प्लेटफॉर्म नहीं बना रही हूँ। एक मिनट, कलमा पढ़ लोगे? मैं नफरत कलमा पढ़ाओगे? सिद्धार्थ जी के पास कलमा पढ़ाओगे? सिद्धार्थ जी को लीजिए, हमें कलमा पढ़ाओगे?
और अच्छी चीज को लोग कबूल करते हैं। ये मौका भी आ गया। क्यों मौका नहीं आ जाएगा? क्यों मौका नहीं आ जाएगा? हमारी जिम्मेदारी है, कह दिया, आपने पढ़ लिया, हमारी जिम्मेदारी है मुझे देने की हमारी सिद्धार्थ जी के पास जा रही हूँ। सिद्धार्थ जी, ये देख लीजिए, जो एक पॉलिटिकल चैलेंज, मैं तो इसको पॉलिटिकल चैलेंज के रूप में देख रही थी, आप स्टूडियो में देख रहे हैं कितनी एक गर्मा गर्म बहस हो गई है इस पर। अनवर पाशा जी भी आ गए। अनवर पाशा जी, आपके नेता पर तो एक और ही आरोप लग रहा है, वो हिमंता बिस्वा शर्मा को अटैक करने के लिए एक नस्ल भेदी टिप्पणी तक कर गए हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। अब वो सिद्धार्थ जी ने बोला भी, उन्होंने क्या कहा, जरा एक बार वो तस्वीर दिखा दीजिए तेजस्वी यादव के ट्वीट की, जो उन्होंने थोड़ी देर जो उन्होंने किया। तेजस्वी यादव क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि ये तो चाइनीज वर्जन ऑफ योगी आदित्यनाथ है, ये बोल दिया उन्होंने। अब चाइनीज वर्जन, ये देखिए, योगी का चाइनीज वर्जन है। अब इसका मतलब क्या है? बीजेपी कह रही है, सिद्धार्थ यादव जी यहां बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये नस्ल भेदी टिप्पणी है, क्योंकि आप सीधे सीधे आप हिमंता बिस्वा शर्मा को चाइनीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पूर्वोत्तर से आते हैं। जरा अनवर जी इस पर जवाब दे दीजिए पहले, क्या मतलब था ये चाइनीज वर्जन का? ऐसा है कि इस पर भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। तेजस्वी जी ने जो कहा है उसमें ऐसा क्या कह दिया जिस पर बीजेपी इतनी भड़की हुई है? भाई, चाइना तो इनका बड़ा करीबी दोस्त है। चाइना के प्रेसिडेंट को बुला करके झूला झुलाते हैं हमारे मोदी जी गुजरात में। चाइना की आर्मी आकर के हमारे देश पर कब्जा करके बैठी हुई है लद्दाख में, उसके बारे में मोदी जी एक शब्द नहीं कहते। तो चाइना तो बड़ा दोस्त है इस वक्त ना, भाजपा का बहुत बड़ा दोस्त है, मोदी जी का बहुत बड़ा दोस्त है चाइना। और चाइना का रेफरेंस अगर दे दिया तेजस्वी जी ने, तो कौन सी ऐसी आफत टूट पड़ी है, कौन सी ऐसी भड़कने वाली बात है? जाहिर है कि जो काम कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो हैं, वो जाहिर है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम कम्युनल टेंशन, कम्युनल हेट्रेड, ये सब चीजें फैलाने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त एक कंपटीशन है योगी जी में और हेमंत बिस्वा शर्मा जी में, और ये लोग उस कंपटीशन में कि कौन मेडल लेगा, एंटी मुस्लिम जो जेस्चर है, जो रेटरिक है, जो एक्शन है, वो लेकर, वो उस तरह का काम करके कौन मेडल हासिल करेगा एंटी मुस्लिम और मुसलमानों के खिलाफ हेट फैलाने का, ये कंपटीशन चल रहा है। और इसी कंपटीशन के कारण जाहिर है कि वो इस तरह के इश्यूज को रेज कर रहे हैं। तकरीबन 100 साल पुराना ये जो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी, 100 साल पुरानी ट्रेडिशन, क्या इससे कौन सा नुकसान पहुंच रहा था देश को? बात करते हैं हमारे ये चीफ मिनिस्टर जो है आसाम के, उन्होंने ये कहा कि इससे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, असेंबली की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अरे भाई, आप 1 घंटे का, एक तो 2 घंटा है नहीं, वो 1 घंटा है, 12 से 1, 1 से 2 तो ऐसे ही लंच ब्रेक होता है। तो 1 घंटे का अगर ब्रेक होता था तो उससे कौन सा ऐसा पहाड़ टूट रहा था, आसमान टूट रहा था? और उस प्रोडक्टिविटी में पहले तो जा रही हूँ अनवर जी, आपने अपने नेता के बयान को पहले तो 1 घंटे में उस पर जवाब नहीं दिया। 1 घंटे में प्रोडक्टिविटी